Hello everyone, how are you all? Hello, I am fine, ma'am. What about you? I am fine, ma'am. What about you? I'm also fine. Okay, beta. Today we will read chapter number 5. Separation of substance. पदार्थों का वर्गीकरण. Okay, विभाजन. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. इन आवर डेली लाइफ, अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं पदार्थ के कि जो है मिले होते हैं, ओके, दूसरे पदार्थ में मिले होते हैं. फॉर एग्जाम्पल भी आप देखना, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. टी लीव्स आर सेपरेटेड, जो टी लीव्स होती हैं वह मिली होती हैं. फ्रॉम द लिक्विड, लिक्विड से मिलती हैं. विथ अ स्ट्रेनर, जो हम किससे अलग करते हैं इसको, स्ट्रेनर में छन्नी से अलग करते हैं. जो टी लीव्स होती है, चाय की पत्ती, उसे हम किससे अलग करते हैं, लिक्विड से. इसको हम अलग करते हैं किस चीज से, छन्नी से अलग करते हैं ना. Yes, ma'am. ओके. व्हाइल प्रिपेयरिंग टी, जब चाय बनाते हैं उस समय हम चाय की पत्ती को स्ट्रेनर के माध्यम से लिक्विड से अलग करते हैं. ग्रेन इज सेपरेटेड, ग्रेन जो अलग किया जाता है. फ्रॉम, कहां से अलग किया जाता है, फ्रॉम स्टॉक्स, डंठल से. वाइल हार्वेस्टिंग, जब फसल की कटाई होती है उसके बाद से हम अनाज को किससे अलग करते हैं, जो डंठल होता है, डॉल होता है, अलग करते हैं ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर. मिल्क और कर्ड को हम किससे अलग करते हैं, जब इससे जाते हैं, जिससे क्या अलग होता है, बटर अलग होता है, मक्खन जो निकलता है. जब हम मिल्क को या कर्ड को, दही को मथते हैं तो उससे बटर जो है अलग होता है. देन एज बी लर्न इन चैप्टर 3, जैसा कि हमने चैप्टर 3 में लर्न किया, सीखा. बी गिनिंग, यहाँ पे गिनिंग होगा. कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड फ्रॉम द फाइबर, हम जो है कॉटन को किससे अलग करते हैं, बीज से. जो रेसे होते हैं कॉटन का, जो प्लांट है, जो उसकी हम कटाई करते हैं उसके बाद से हम कॉटन को अलग करते हैं. बीच में जो रेसे जो लगे होते हैं, बीज से रेसे को अलग करते हैं ना. अभी आपने चैप्टर 3 में रीड भी किया है. अविरल? Yes, ma'am. ओके. तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिसको हम एक दूसरे से अलग करते हैं. आगे देखते हैं. Perhaps you might have eaten salted दलिया और पोहा. कभी कभी आप जब ईट करते हो दलिया एंड पोहा, ईट करते हो दलिया एंड पोहा, दलिया का नाम सुना है कि नहीं, कभी ईट किया है दलिया? मैम, जो रोटी में भरकर बनाया जाता है. नहीं, दलिया जो बनता है उसका व्हीट का, गेहूं का बनता है. मैम गेहूं का मैम दूध में डाल के खाया जाता चुना के बनता है उसका, मतलब उस आटे का नहीं बनता है, गेहूं को ही उससे पीसा जाता है. उसमें बिल्कुल आटे की तरह नहीं रहता है वो, उसी को भिगो के बनाया जाता है दलिया, दूध में पकाकर. एंड पोहा, पोहा सभी को पता ही होगा पोहा क्या होता है. Yes, ma'am. किसका बनता है पोहा, पोहा किसका बनता है, प्रिया आप बताइए, पोहा किसका बनता है. अभी यू टेल, मैम. पोहा किसका बनता है. मैम चूरा का. चूड़ा होता है, ओके, जो राइस से बनाया जाता है चूड़ा ना, उसी से पोहा बनता है. यस मैम. तो आप पोहा दलिया खाते हो. इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट, देखते हो कि उसमें अगर चिली होता है, मिर्चा होता है, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग.
तो आप खाने से पहले उसको सावधानी पूर्वक अलग कर देते हो, अलग Yes, करते हो ma'am. ना खाने से Yes, पहले। ma'am. Yes, Yes. ma'am. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट, कल्पना करो कि आपको एक बास्केट दिया जा रहा है, टोकरी दी जा रही है, कंटेनिंग मैंगोज, जिसमें क्या है, मैंगोज है, और क्या है, एंड गुआवाज, और गुआवाज उसमें रखा हुआ है उस बास्केट में, एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, और आपसे बोला गया इसको अलग करो। सेपरेट मींस होता है अलग करना, ओके। तो आपको गुआवा मैंगो को अलग करना है। Yes, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, बोलिए Ma'am. मैंने बेटा आप क्या करोगे। आपको दिया जा रहा है अलग करने के लिए, बास्केट है उसमें मिला हुआ है गुआवा एंड मैंगो, एक में मिला हुआ है, अब आपको दोनों को अलग करना, तो कैसे अलग करोगे। मैम गुआवा को दूसरे टोकरी में रख देंगी और आम को एक टोकरी में। ओके, एक टोकरी में तो आप उसको है, एक टोकरी तो है ही है पहले से जिसमें दोनों मिला हुआ है, तो मैं एक टोकरी और लेंगे और उसको गुआवा को अलग रख देंगे या मैंगो को अलग रख देंगे। पिक आउट वन काइंड ऑफ एंड प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट। तो आप क्या करोगे, जो एक प्रकार का फ्रूट्स है उसको अलग करके उठाने के बाद उसको दूसरे कंटेनर में अलग करके रख दोगे। सब लोग ऐसा ही करेंगे। अगर हमें अलग करना है, एक बास्केट में दोनों मिला हुआ है दोनों फ्रूट्स, तो हमें एक फ्रूट्स को अलग करना है। वेट 1 मिनट। तो हम जो है दूसरे प्रकार का जो एक फल है उसको अलग रखेंगे, एक में तो है ही, तो उसमें एक फल लाने देंगे, दूसरे फल को हम अलग से कंटेनर में रखेंगे, ठीक है। देन सेम इजी, कितना आसान होता है, बट व्हाट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवा। या तो कितना आसान है, हमने मैंगो और गुआवा को अलग कर दिया, बहुत ही इजी था अलग करना। बट व्हाट इफ द मटेरियल, यदि मटेरियल जो है, सामग्री जो है, वी वांट टू सेपरेट, हमें अलग करना, हम अलग करना चाहते हैं, ऐसी सामग्री जो हम अलग करना चाहते हैं, आर मच स्मॉलर, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है, किसकी अपेक्षा, मैंगो और गुआवा, इन दोनों की अपेक्षा वो मटेरियल बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड, कल्पना करिए आपको क्या दिया जा रहा है, एक ग्लास ऑफ सैंड, मतलब बालू से भरा हुआ गिलास आपको दिया जा रहा है, उसमें बालू रखा हुआ है, विथ साल्ट मिक्स्ड इन इट, उसमें क्या मिला हुआ है, साल्ट मीन्स नमक मिला हुआ है, उसे सैंड में नमक मिला हुआ है। अब देखते हैं आप इसको कैसे अलग करोगे। तो उसी सैंड में देखिए साल्ट भी मिला हुआ है, नमक भी उसमें मिला हुआ है उस बालू में। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक of separating salt from this mixture with picking out grain of sand by hand. इम्पॉसिबल होगा, इस सोचना भी इम्पॉसिबल होगा, इसको अलग करने की बात ही अलग है, इस सोचना भी इम्पॉसिबल है कि आप इसको अलग कर सकते हो। साल्ट को, सैंड को आप हैंड के द्वारा कैसे अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, ये इम्पॉसिबल होगा, नामुमकिन है अलग करना। अगर साल्ट में हम मिला देंगे सैंड को तो अलग नहीं कर सकते हैं इसको। देन बट व्हाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंस लाइक दिस एट ऑल, इट व्हाट पहेली वांट्स टू नो, पहेली जानना चाहती है कि हमें सब्सटेंस में पदार्थ को अलग करने की आवश्यकता ही क्यों होती है। पहेली जो जानना चाहती है, क्यूरियस जानने के लिए जिज्ञासु है कि हम पदार्थ को अलग क्यों करते हैं, हमें उसको अलग करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है, किसी पदार्थ को हमें अलग करने की आवश्यकता ही क्या पड़ती है। चलिए बताइए कैसे, क्यों आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैम जैसे कि पानी में मैम पत्थर पड़ा रहेगा तो मैम कोई पिएगा तो उसके मैम स्टमक में चला जाएगा, उसको अलग कर सकते हैं। ओके, और बताइए कुछ और एग्जाम्पल दीजिए। डेली हम कुछ ना कुछ अलग करते हैं, किसी पदार्थ से हम कुछ दूसरे पदार्थ को अलग करते हैं। जैसे आप राइस ईट करते हो, चावल, यस चावल ईट करते हो ना, उसमें पहले हम क्या करते हैं, कुछ ना अलग करते हैं, उसके अंदर से ना जो कंकड़ होते हैं, सैंड होते हैं, उसको अलग करते हैं ना, कि वैसे ईट कर लेते हैं। यस मैम, अलग करते हैं मैम, अलग करते हैं। रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने से पहले तो हम चालते हैं ना, कुछ अलग करते हैं उससे कि वैसे बना देते हैं।
वो भी अलग करते हैं। अलग मैम किया जाता है अलग ना? करते हैं। चाय बनाते हैं, पता ही है, चाय में उसको छानते यस हैं, मैम। पत्ती अलग करते हैं ना? यस मैम। और क्या अलग यस करते यस हैं? मैम। चलो एग्जाम्पल दीजिए। जैसे मक्खन हमें दाल खाना से है, घी खाना है, तो घी को कहाँ से निकालेंगे हम? किससे अलग करेंगे उसको? किसमें रहता है वो? मैम दूध से। से। यस, मिल्क से उसको मथने के बाद अलग करते हैं ना? घी को अलग निकालते हैं, बटर को। यस यस और क्या मैम। अलग करते हैं? अच्छा, पल्स भी है, पल्स को बनाने से पहले भी उसको हम अलग करते हैं, जो भी उसमें कंकड़ होते हैं उसको निकालते हैं ना? तो ऐसे कई प्रकार यस के मैम। ऐसे सब्सटेंस होते हैं, इसको हम अलग करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें उस दोनों का यूज हम कर सकते हैं। जो हम अलग कर रहे हैं जिस पदार्थ से, उसको भी हम यूज कर सकते हैं दूसरे पर्पज से। जैसे आप फ्लोर में से आप अलग करते हो, चालते हो उसको, तो उसका दोनों चीज यूज होता है। फ्लोर तो हम लोग खाते हैं, उसका निकलता है चालने पर, उसको हम लोग किसको खिलाते हैं? जानवरों को खिलाते हैं ना? यस मैम। और यस यस मैम। मैम। चाय पत्ती अलग करते हैं, हम चाय पत्ती डालते मैम हैं। बफेलो एंड काऊ को। यस, तो जो चाय पत्ती होती है उसका रंग जो होता है वो चाय में आता है, लिक्विड में। तो भी दोनों आपका यूज हो जाता है। बाद में अलग करते हैं उसको ना, पकाने के बाद तो उसके अंदर जो भी रहता है सब कुछ यस लिक्विड मैम। में आ जाता है। लेकिन हम चावल से जो अलग करते हैं कंकर, उसका यूज नहीं होता है। कि होता है उसका यूज भी? नो सर। उसका यूज नहीं होता है, उसको फेंक देते हैं। नो मैम। तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, उसका उद्देश्य के लिए उसको हम अलग करते हैं और काम भी आ जाते हैं। ऐसे कई प्रकार के सब्सटेंस होते हैं जो काम भी आते हैं। चलो आगे देखते हैं। एक्टिविटी 1, मेरा वीडियो ऑन करिए अरुण। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1, ये टेबल 5.1 है। कॉलम 1 में देखिए क्या राइट किया गया है। आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, मीन्स अलग करने की कुछ प्रक्रिया दी गई है। द पर्पज ऑफ सेपरेशन and the way separated components are used in maintained in column 2 and 3 respectively। उसमें अब क्या पर्पस दिया गया, उद्देश्य दिया गया है कि इसको किस उद्देश्य से अलग करते हैं, इस पदार्थ को हम किस उद्देश्य से अलग करते हैं, उसका यूज क्या होता है। However, the information given in column 2 and 3 it jumbled up। लेकिन देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है अलग करना है आपको, ये मिक्स हो गए हैं, इसको आपको अलग करना है। कैन यू मैच ईच प्रोसेस विद इट्स पर्पस? क्या आप सभी प्रक्रिया को इसके उद्देश्य के अनुसार मैच कर सकते हो? एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज, आपको तरीका भी राइट करना है कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है उसका यूज क्या होता है। ठीक है, चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। हम टेबल को ओपन करिए, यहाँ पे राइट है सेपरेशन प्रोसेस, फिर देन है पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। जो कंपोनेंट्स जो जुड़े होते हैं, अलग करने पे जो अलग से निकलते हैं घटक जो होते हैं, उसका हम क्या करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे राइट है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस। राइस से स्टोन को अलग किया जाता है, करते हैं ना, राइस से स्टोन को अलग करते हैं। फिर पर्पस फॉर व्हिच वी यस डू मैम। द सेपरेशन, इसका अलग करने का उद्देश्य क्या होता है। इसमें राइट है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। इसमें क्या राइट करेंगे बताइए। देखिए बताइए क्या राइट करेंगे। ओके बोलिए। आपको इसको अलग करना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, हम राइस से स्टोन को अलग करते हैं। फिर यहाँ पे है टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, इसमें से हम दोनों जो अलग करते हैं, क्या दोनों यूजफुल होता है? जैसे चावल भी हम अलग करते हैं, उसका जो कंकड़ होता है, स्टोन होता है, क्या दोनों यूजफुल होता है? बोलिए, क्या दोनों नो यूजफुल मैम। होता है? नहीं होता ना। नो मैम।
ओके, तो इसको हम कहाँ से राइट करेंगे? No, ma'am. यहाँ पे क्या राइट करना था आपको? क्या इसमें जो हम जो अलग कर रहे हैं, दोनों भिन्न है, दोनों अलग है, क्या दोनों यूजफुल होता है? स्टोन भी और राइस दोनों यूजफुल होता है? नहीं होता ना? केवल राइस ही यूजफुल होता है, दोनों यूजफुल नहीं होता। No, यहाँ पे हम ma'am. राइट करेंगे मैम टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। मैम इसमें होगा। बोले मैं क्या होगा यस बेटा? मैम। यही होगा ना सेकंड ऑप्शन तो? मैम टू रिमूव यूजफुल कंपोनेंट। यस, टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है, जिसका उपयोग नहीं है, उस कंपोनेंट्स को अलग करते हैं हम। फिर सेकंड यहाँ पे व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, जो हमने अलग किया, जो घटक को हमने अलग किया, उसका हम क्या करते हैं? कहाँ पे मैच करेंगे इसको हम, बताइए? अब बेटा इनको कहाँ पे मैच करेंगे? मैम जो हमने अलग किया है, इसे यहाँ पे है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस, हमको इसको हम यहाँ मैच करेंगे टू रिमूव, हम रिमूव करते हैं नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, जो कि बिना यूजफुल कंपोनेंट्स से, जिसका यूज नहीं है, उसको हम अलग करते हैं राइस से। तो यहाँ पे देखिए, जो उसका व्हाट डू वी डू, हम उसका क्या करते हैं विद द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, जो हमने अलग किया, जिस घटक को हमने अलग किया है, उस घटक का क्या करते हैं? बोलिए क्या करते हैं? मैम बी थ्रो अवे द इनपुट। ओके गुड। बी थ्रो, हम फेंक देते हैं, अबे दूर फेंक देते हैं द सॉलिड कंपोनेंट्स, जिसमें कठोर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉलिड मींस कठोर होता है, जो स्टोन है, इसको हम फेंक देते हैं, फेंकते हैं ना? यस और नो? यस यस। तो आपको क्या करना है, Yes, ma'am. ऐसे इसको ऐसे कर देना, मैम ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। ओके, आया समझ में? यस मैम यस मैम। अब देखिए आगे हम देखते हैं क्या है। मैम टर्निंग मिल्क, मिल्क को मथना, टू ऑब्टेन बटर, बटर प्राप्त करने के लिए, मक्खन को निकालने के लिए हम उसको मिल्क को मथते हैं। अब देखिए इसमें पर्पज क्या है उसका मथने का, पर्पज फॉर व्हिच वी डू द सेपरेशन, इसे हम क्या मैच करेंगे? मैम ए वाला। सी, पहले सी मैच करेंगे ना, इसमें टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ हार्मफुल कंपोनेंट्स, उसमें नुकसानदायक कंपोनेंट्स होते हैं, अशुद्धियां होती हैं, उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैच करेंगे हम इसको, ये इसका ये Yes, है, ma'am. लाइन लेते हैं, इसको यहाँ से मैच करते हैं ये। अब देखते हैं कि जो हम निकलता है उसका हम क्या करते हैं। We throw away the impurities, जो अशुद्धियां उसको फेंक देते हैं। ओके, देन लास्ट है सेपरेट टी लीव्स, हम चाय की पत्ती को अलग करते हैं ना? इसका उद्देश्य क्या यस है? मैम यस मैम। करने का उद्देश्य क्या है? टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, टू सेपरेट टू डिफरेंट, हम दो अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस को अलग करते हैं, बट यूजफुल कंपोनेंट्स, लेकिन दोनों का यूज होता है, दोनों यूजफुल होते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम उसको अलग जो हुआ उसको करते क्या है, यहाँ पे मैच करेंगे हम, इसको मैच करना है आपको, इसको यहाँ से मैच करेंगे, फिर इसको ऑप्शन को करेंगे वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों कंपोनेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं ना? बोलिए मैम। चाय की पत्ती का यूज करते हैं ना चाय बनाने के लिए, तो हम दोनों का यूज करते हैं, दोनों कंपोनेंट्स का हम यूज करते हैं। यस मैम। ओके, सभी को आगे समझ में क्या करना है? यस मैम इसको इरेज कर दें? यस मैम। मैम यस मैम, मैं इरेज कर दूंगी। ओके, यहाँ से देखते हैं BC, हमने देखा दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस, पदार्थ को यूज करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस,
हमें आवश्यकता होती है अलग करने की। हार्मफुल मीन्स जो नुकसानदायक होते हैं, और नॉन यूजफुल जो कि जिसका यूज नहीं होता है। ऐसे सब्सटेंस को हम अलग करते हैं खाने से, उसको ईट करने से पहले। दैट में बी मिक्स्ड विथ इट, जो कि इसके साथ मिले होते हैं। ओके, बी सी दैट बिफोर बी यूज अ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ को यूज करने से पहले हम बी नीड, हमें आवश्यकता होती है टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस। हमें जो नुकसानदायक और जिसका यूज नहीं होता ऐसे सब्सटेंस को अलग करने की आवश्यकता होती है। दैट में बी मिक्स्ड विथ इट, जो कि इसमें मिले होते हैं। आगे, समटाइम कभी कभी, बी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स, हम जो है यूजफुल कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। प्राय जो कभी कभी हम जो यूजफुल कंपोनेंट्स होता है उसको अलग करते हैं। इफ वी नीड टू यूज देम स्पेशली, अलग से उसका यूज करते हैं। किसी सब्सटेंस में कुछ सब्सटेंस कंपोनेंट्स मिले होते हैं, उसको हम अलग करते हैं, लेकिन अलग करने के बाद उसका भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। The substance to be separated may be particles or of different size or materials. The substance, पदार्थ होते हैं to be separated, जो कि अलग किए गए हैं। पदार्थ जो कि अलग किए गए हैं, may be particles, वे particles हो सकते हैं, कण भी हो सकते हैं, of different size, अलग अलग प्रकार साइज के कण होते हैं, particles होते हैं, और materials, और सामग्री होती है। ठीक है, These may be in any three states of matter. वे जो है मैटर, पदार्थ के जो स्टेट होते हैं, अवस्थाएं होती हैं, किसी प्रकार की हो सकती हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? सॉलिड ठोस, लिक्विड मीन्स तरल या द्रव बोलते हैं, एंड गैस। यस। So how to be separate substance mixed together? तो हम कैसे उसको अलग, सब्सटेंस को जो मिले होते हैं उनको अलग कैसे करते हैं? इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसके कई प्रकार के गुण होते हैं। ओके, अब हम आगे देखेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन। मेथड ऑफ सेपरेशन मीन्स अलग करने के तरीके क्या होते हैं। ओके, यस मैम। वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे सम सिंपल मेथड, कुछ सिंपल मेथड तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस, जो कि हम पदार्थ को अलग करते हैं, इसके बारे में कुछ सिंपल तरीके उसको हम डिस्कस करेंगे। दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, जो कि एक में मिले होते हैं। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दिस मेथड बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटी। आप जो है इसमें से कई प्रकार के सब्सटेंस ऐसे हैं, मेथड, आप इस मेथड को अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हो। जो मेथड है सेपरेशन का तरीका जो है, इस तरीके को आप अपने लाइफ में जीवन में यूज भी करते हो, अक्सर यूज करते हो। समझ में आया सभी को कि नहीं? यस मैम। ओके, फर्स्ट मेथड क्या है? हैंड पिकिंग। क्या राइट है? फर्स्ट हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से अलग करना। ओके, जो हाथ से हम अलग करते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप। ब्रिंग मीन्स आपको लाना है, अ पैकेट ऑफ फूड, भोजन के पैकेट लानी है, ग्रेन का जो अनाज होता है। परचेज में जो कि आपने खरीदा है, फ्रॉम अ शॉप, दुकान से आपने खरीदा है, टू द क्लासरूम, अपने क्लासरूम में आपको लाना है, जो कि आपने दुकान से फूड खरीदा है, ग्रेन खरीदा है, पैकेट आपको उसको लाना है। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स, अब क्या करना है? उस ग्रेन को सेपरेट मीन्स फैला देना है। द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, पेपर पे आपको उसको फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन? क्या आपने इसमें एक ही प्रकार के ग्रेन पाए? आप कोई ग्रेन का पैकेट लेके आते हो मार्केट से खरीद कर, आप उसको गिराते हो तो फैलाते हो किसी बर्तन में, तो क्या आप देखते हो कि उसमें एक ही प्रकार का ग्रेन होता है? बोले बेटा। यस मैम। सपोज दैट आप मार्केट से दाल लेके आते हो, लेके आते हो, आप उसको लाके रखते हो,
आप देखते हो क्या उसमें केवल पल्स ही रहता है कि और कुछ उसमें मिला नहीं होता है? मैम स्टोन्स। स्टोन्स मिले होते हैं ना उसमें, उसके अंदर। यस मैम। यस मैम, स्टोन्स होते हैं। On the sheet of paper are there pieces of stone. उसमें क्या क्या होता है? स्टोन के टुकड़े होते हैं। Yes, ma'am. भूसी जो होती है, यस मैम। हक्स मीन्स भूसी। ब्रोकन ग्रेन, Yes, ma'am. टूटे हुए अनाज होते हैं उसके अंदर। यस मैम। एंड पार्टिकल्स, और कण होते हैं छोटे छोटे। ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट, दूसरे ग्रेन के कण भी उसमें मौजूद होते हैं। यस मैम। होते हैं ना, कभी कभी आप देखो राइस लेके आते हो पल्स, उसमें राइस भी मिले होते हैं, मिलते हैं ना कभी यस कभी। मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. उसमें हमें अलग गुड़ करना जरूरी होता है। नाउ रिमूव विथ योर हैंड द पीसेस Yes, ऑफ ma'am. स्टोन, हक्स एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। फिर हम क्या करते हैं, आपको उसमें रिमूव करते हो अपने हैंड के द्वारा। उसमें से आप स्टोन निकाल देते हो, हक्स निकाल देते हो, दूसरा ग्रेन निकाल देते हो। निकालते हो ना खाने से पहले? यस मैम। ओके, गुड। यस मैम। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग, या मेथड क्या होता है? हैंड पिकिंग होता है ये। ओके, कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone and husks from wheat, rice of pulses। ये जो है कुछ इसका यूज हम किस लिए करते हैं? फॉर सेपरेटिंग slightly larger size, जो कि थोड़ा लंबे होते हैं। ऐसे सब्सटेंस को अलग करने के लिए इसका यूज करते हैं, जो कि थोड़ा बड़े होते हैं। जो अशुद्धियां होती हैं, लाइक जैसे पीस ऑफ डर्ट का पीस टुकड़ा होता है, मिट्टी का टुकड़ा उसमें होता है, स्टोन पत्थर का टुकड़ा होता है, Yes, ma'am. होती है। फ्रॉम व्हीट, किससे अलग Yes, करते हैं? ma'am. गेहूं से अलग करते हैं, राइस से अलग करते हैं, पल्सेज भी चावल दालों से अलग करते हैं। देखो फिगर में Yes, दिखाया जा रहा है, ma'am. इसमें अलग कर रहा, बैठकर कर रहा है ना अलग। यस मैम। अब देखते हैं क्या होता है। Yes, ma'am. The quantity of such impurities is usually not very large। ये जो क्वांटिटी मात्रा, अगर अशुद्धियों की मात्रा जो है ज्यादा बड़ी ना हो, यूजली नॉट वेरी लार्ज, प्राय बड़ी ना हो। इन सच सिचुएशन, इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंस। तो इससे हाथ के जो मेथड है उसका यूज करते समय हमें कठिनाई होगी। अगर जो हमें अशुद्धियां उसमें है ग्रेन में, अगर उसको हमें निकालना है और ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ही छोटी छोटी है उसमें, तो इसको हाथ से निकालना बहुत ही कठिन होगा ना। यस मैम। ओके, तो इसके लिए हम क्या Yes, मेथड ma'am. यूज करेंगे? इसके लिए और भी मेथड उसको यूज किया जाएगा। मेथड है ट्रेसिंग। कौन सा मेथड है? ट्रेसिंग होता है फटकना, पछोड़ना बोलते हैं। मैम। फटकना क्या बोलते हैं? फटकना। ओके, यस मैम। देखा होगा आपके होम पे आपकी मदर करती है ना, उसको फटकती है ना, कोई भी अनाज होता है यस मैम। जो हैंड से हमें Yes, ma'am. अलग करने में कठिनाई होती है, उसको हैंड से अलग नहीं कर सकते हैं हम, तो उसको हम उसका थ्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? मैम थ्रेसिंग करते हैं। ओके, ट्रेसिंग। यस यू मस्ट हैव सीन, आपने अवश्य देखा होगा। क्या देखा होगा? यस मैम। बंडल्स ऑफ यस मैम। गेहूं के बंडल को, और पैडी Yes, धान के ma'am. बंडल को, पैडी स्टॉक्स Yes, इन ma'am. द फील्ड। कहाँ पे पड़ा हुआ देखा होगा? खेत में। मैम खेत में। आफ्टर खेत में। हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, अनाज काटने के बाद आपने देखा होगा खेतों में बंडल बना के रखे होते हैं अनाज के, होते ना ऐसे रखे होते हैं Yes. खेतों में। यस मैम। ओके, स्टॉक्स आर ड्राइड, जो डंठल होते हैं सूख जाते हैं। इन द सन, धूप में सूख जाते हैं। बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम, अनाज को उसमें से निकलने के पहले जो उसमें डंठल होते हैं वो सूख जाते हैं, धूप में वो सूखते हैं। ईच स्टॉक हैज मेनी ग्रेन, जितने भी डंठल होते हैं उसमें कई अलग ढेर सारे ग्रेन अनाजें होती हैं, डंठल में होती है ना।
एक Yes, दाल ma'am. देखो, उसमें कई अनाजें होती हैं। ग्रेन सीड अटैच टू इट, जो ग्रेन अनाज होते हैं, सीड बीज होते हैं, से जुड़े होते हैं, उस डंठल से, स्टार्क से जुड़े होते हैं। इमेजिन दैट नंबर ऑफ द Yes, नंबर ऑफ ma'am. ग्रेन्स सीड इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लेइंग इन द फील्ड। आपको कल्पना करना है कि जो यहाँ पे ग्रेन का नंबर, बीज का जो नंबर है वो 100 से ज्यादा है। 100 उस बंडल में लगभग 100 की 100 ही होगा, उससे ऊपर भी हो सकता है एक बंडल में, जो कि पड़ा हुआ फील्ड में। हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक। तो कल्पना करिए कि जो फार्मर किसान लोग होते हैं वो सीड को, ग्रेन को उस बंडल से या उस डंठल स्टॉक से अलग कैसे करते हैं। जो बंडल, स्टॉक का बंडल है, उससे अलग कैसे करते हैं उस ग्रेन को। कल्पना करके बताइए कैसे अलग करते हैं। क्या हाथ से बीनते हैं उसको? यस मैम, हाथ से भी पीते हैं। हाथ से तोड़ते हैं उसको? अरे पीटते हैं अलग नो की बात मैम, है। हाथ से अगर स्टोन पर। आप एक स्टॉक ले लो, उसमें से जितने भी ग्रेन उसमें अटैच हैं, जुड़े हुए हैं, उसको एक एक करके निकालो। क्या ये इजी होगा निकालना? नो मैम, नहीं होगा। मैम। ओके, वन में स्टोन पर। ओके, वन में प्लग मैंगोज और गुआवाज फ्रॉम द ट्री। हम जो है पेड़ों से मैंगो, गुआवा को तोड़ सकते हैं, बट ग्रेन सीड आर मच स्मॉलर देन मैंगोज एंड गुआवाज। लेकिन जो ग्रेन होते हैं, बीज होते हैं, सीड होते हैं, वे स्मॉल होते हैं। किससे स्मॉल होते हैं? मैंगो, गुआवा से स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। ओके, मैंगो, गुआवा को तो हम पेड़ से तोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो ग्रेन होते हैं, बीज होते हैं, ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं मैंगो, गुआवा से। सो प्लकिंग देम, इसलिए उनको तोड़ना, फ्रॉम देयर स्टॉक, डंठल से उनको तोड़ना would be impossible, बहुत ही इम्पॉसिबल होता है, संभव नहीं होता है, असंभव होता है। डंठल से इस ग्रेन को, अनाज, सीड को अलग करना असंभव होता है। हाउ डज वन सेपरेट्स ग्रेन सीड फ्रॉम देयर स्टॉक। तो इस स्टॉक से हम ग्रेन को अलग कैसे करेंगे? द प्रोसेस दैट इज यूज, वह प्रक्रिया जो कि प्रयोग की जाती है टू सेपरेट ग्रेन, अनाज को अलग करने के लिए, फ्रॉम स्टॉक, कहां से? डंठल से। जो स्टॉक्स होते हैं, डंठल होते हैं, उनसे जो सीड ग्रेन अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है? द स्टॉक आर ब्रेकन टू फ्री द ग्रेन। जो स्टॉक होते हैं तोड़े जाते हैं, ग्रेन को फ्री करवाने के लिए, सीड को अलग करने के लिए स्टॉक को हम तोड़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक्स। कभी कभी जो थ्रेसिंग की प्रक्रिया होती है वह बैलों के द्वारा भी की जाती है। ओके, आपने देखा भी होगा, देखा है ना? यस मैम। Machines Yes, are ma'am. also used to thresh large quantities of grain. Machines are also used, इसके मशीन का भी यूज होता है थ्रेश करने के लिए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन। अगर ग्रेन की मात्रा अधिक है, अगर अनाज की मात्रा अधिक है, तो इसके लिए हम ट्रैक्टर का यूज करते हैं, क्या कोई भी मशीन का यूज करते हैं उसको अलग करने के लिए। करते हैं ना? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. आपने देखा होगा जो व्हीट होते हैं, गेहूं होते हैं, उसको अलग कैसे करते हैं हम? हाथ से तोड़ते नहीं कि हाथ से उसको तोड़ तोड़ के अलग करते हैं, इम्पॉसिबल होगा ऐसा नो करना। मैम। तो मशीन से क्या Yes, अलग है? ऐसा वक्त मशीन से, उसको मशीन से अलग करते हैं, मशीन से अलग ना? Yes, ma'am. ओके, मशीन है। गुड। तो ये होती है उसको अलग करने की प्रक्रिया, ठीक है, ग्रेन को। और एक तरह की प्रक्रिया यहाँ पे है जो कि हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आगे और भी है, विनोइंग है। मिस होता है, Yes, ma'am. विनोइंग मिस होता है पछोना, फटकना। ओके, थ्रेसिंग मीन्स आपका होगा Yes, भूसी ma'am. निकालना। Yes. जिससे हम भूसी को अलग करते हैं, स्टॉक को अलग करते हैं अनाज से। हैंड पिकिंग हो गया, एक हो गया थ्रेसिंग, एक आपका है विनोइंग, जब उसको अलग करते हो, पछोड़ना होता है। फिर आपका आएगा सीविंग, चालना होता है। ओके, तो इस प्रकार की जो है मेथड होते हैं, अनाज को Yes. भी अलग करते हैं। ओके, यस मैम।
सब ma'am. पढ़ाया गया, सबको आ गया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कुछ पूछना है किसी को? No, ma'am. तो आप सभी लोग वर्ड्स मीनिंग राइट करके सेंड कर देंगे, ठीक है? बाकी जितना पढ़ाया गया उसको अच्छे से रीड कर लेंगे। Yes, ma'am. अब Yes, जो ma'am. प्रॉब्लम होगी आप सभी लोग नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो। जो आप पढ़ाया गया उसको आप Yes, एक ma'am. टाइम रीड करना, ठीक है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. जो आगे की टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में रीड करेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। Ma'am, Ma'am, goodbye. गुड बाय बेटा, Ma'am, goodbye. गुड बाय।